बसंत कुमार पारिक, चीफ फायर ऑफिसर, सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तारीख 25/2/2025 के दिन 1:45 पर फायर ब्रिगेड के पास में कॉल आया कि शिव शक्ति मार्केट सालासर गेट के पास फायर हुआ है और वहाँ पर इमीडिएट हम लोगों का जैसे रूटीन प्रैक्टिस रहता है, 3 गेट से 3 फायर स्टेशन से गाड़ियाँ भेजते हैं, उसी के अकॉर्डिंग 6 गाड़ियाँ वहाँ गई और जाने के बाद पता लगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से बेसमेंट में किसी शॉप में आग लगी हुई है और पूरा वायरिंग पकड़ा हुआ है फायर से और काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था। काफ़ी लोग जो है पार्किंग में फंसे हुए थे। करीब 60 से 70 लोगों के जो पार्किंग के अंदर थे उनको फायर ब्रिगेड के जवानों ने वहां पहुंच करके और पानी का स्प्रे वगैरह करके और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। करीब 7 बजे पूरा फायर कंट्रोल हो गया, कूलिंग की कार्रवाई की और पूरा मार्केट को हैंडओवर किया पुलिस के और टोरेंट का सप्लाई बंद किया। उसके बाद में कोई जीरो फायर थी, जीरो स्मोक था और उसके बाद फायर ब्रिगेड रिटर्न वहाँ से आई वापस। लेकिन नेक्स्ट डे 26 तारीख को करीब 8:20 पे फिर से उसी मार्केट से कॉल आया। कॉल आने के बाद 3 फायर स्टेशन से गाड़ियाँ गई तो पहला जो अधिकारी वहाँ गया तो उसने बताया कि बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, अप टू थर्ड फ्लोर तक पूरा मार्केट पकड़ा हुआ था आग को। उसने पहुंचने के बाद ब्रिगेड कॉल डिक्लेयर किया। ब्रिगेड कॉल डिक्लेयर करने के बाद में बाकी तमाम जो फायर स्टेशन है 20 के आसपास फायर स्टेशन से 2-2 गाड़ियाँ वहाँ भेजी और घटना स्थल पर 35 गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँची और सूरत महानगर पालिका के पास जो टर्न टेबल लैडर है, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है, वो सब रवाना किया वहाँ पर और अधिकारी पहुँचे 30 के आसपास और करीब 150 के आसपास फायर ब्रिगेड का स्टाफ था वो वहाँ पहुँचा और इतना डेंस स्मोक था तो उसके अंदर फोर्सफुली एंट्री की, जान जोखिम में डाल के फायर के कर्मचारियों ने एंट्री की, स्प्रे करते हुए अंदर गए। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि जितनी भी शॉप्स थी सारी लॉक थी और उसमें एक शॉप के अंदर कम से कम 3-3 लोग लगे हुए थे तो उनका कटिंग करना और उनके बाद में उसमें पानी मारना ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक टास्क था फायर ब्रिगेड के लिए, कॉम्प्लिकेटेड फायर था। और फिर भी फायर के कर्मचारी उसके अंदर घुस के और ब्रीदिंग apparatus सेट का यूज करके अंदर गए, पानी मारा। इन बिटवीन जो है तमाम शॉप जो है ग्राउंड फ्लोर की वो आग की चपेट में आ गई और बाहर की साइड से जो कूलिंग की कार्रवाई चल रही थी वो कुछ शॉप बची है। बेसमेंट के अंदर सभी शॉप को जो कर्मचारी थे उन्होंने नीचे जाके करीब इस मार्केट में काफ़ी मेहनत के बाद में 50% शॉप को बचाया है। लेकिन ये मार्केट की बनावट इस तरह की थी और काफ़ी पुराना मार्केट था, 1995 का ये मार्केट है। तो उस समय जो नियम थे उसके हिसाब से पैसेज वगैरह का नैरो स्पेस था और दूसरा जो पार्किंग का स्लैब है इस तरह का नहीं था कि 40 से 50 टन जो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म का वेट होता है वो ले पाए। तो इसलिए बाहर से डिस्टेंस पे फायर फाइटर्स को रख के और पानी वहाँ पे डाला गया और कर्मचारियों ने बहुत मेहनत करी और काफ़ी मेहनत के बाद में करीब कंटिन्यूस फायर फाइटिंग करने के बाद में किसी कर्मचारी ने घर कोई जा नहीं पाया और सतत 38 घंटे तक वहाँ पर प्रयत्न किया आग बुझाने का और उसके बाद में 38 घंटे के बाद में यह आग नॉर्मलाइज हो गई और उसके बाद में अभी वहाँ पे स्टैंड बाई में फायर टेंडर वगैरह रखे हुए हैं और जो स्टेबिलिटी वगैरह टेस्ट करवा के और सभी जो शॉपकीपर्स हैं उनको हैंडओवर कर रहे हैं, किसी का सामान है वो सब निकालने की कार्रवाई चालू है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी है जिन्होंने बाहर से कूलिंग किया, अंदर जाके कूलिंग किया, इसकी वजह से ये मार्केट का जो बिल्डिंग है वो टेम्परेचर इतना हाई था कि अगर ये सब कामगिरी नहीं करते तो बिल्डिंग को डिमोलिश करना पड़ता। लेकिन वो मेरे को नहीं लगता कि इस तरह का नौबत आएगा कि इस मार्केट को डिमोलिश करना पड़े, मेंटेन करके फिर से मार्केट खड़ा कर सकते।